हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे वेगस नर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व है। ये 10th क्रेनियल नर्व है और इसका नाम वेगस क्यों है? क्योंकि ये वेग है और एक्सटेंसिव है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैली हुई है। अब दो चीज़ हम इसमें देखते हैं। एक तो होता है फंक्शनल कंपोनेंट, जो कि होता है कि जो नर्व है उसका फंक्शनल कंपोनेंट, यानी कि वो कैसे कैसे किस तरीके से उसके फाइबर्स जो है वो अपनी इनर्वेशन दे रहे हैं। तो जैसे स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स है ये क्या सप्लाई करते हैं? पैलेट को, फेरिंक्स को, लैरिंक्स को। जनरल विसरल एफरेंट जो इफरेंट होते हैं, ये प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक है। ईफरेंट है यानी कि ये मोटर वर्क करेंगे, और ये एफरेंट है यानी ये सेंसरी वर्क करेंगे। तो जो जनरल विसरल एफरेंट है यानी कि ये सब में प्रेजेंट होंगे जनरली, वो क्या करेंगे? फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसोफेगस, कैरोटिड से सेंसेशन कैरी करेंगे। जनरली जो जनरल विसरल एफरेंट का न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में होता है, और जो कुछ फाइबर्स होते हैं वो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से आते हैं। अब स्पेशल विसरल एफरेंट, इसमें जो स्पेशल है उसे उसे याद रखना ज़रूरी है। ये टेस्ट सेंसेशन को कैरी करेंगे फ्रॉम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। टंग के पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट से जो टेस्ट सेंसेशन आएगा वो वेगस के कौन से नर्व फाइबर से आएगा? SVA, जो कि कहाँ से अराइज हो रहे हैं? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से। अब ये जो जनरल सोमेटिक एफरेंट जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जनरल सेंसेशंस ले रहा है स्किन से एक्सटर्नल ईयर को। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे कैसे है। अब इसके कोर्स दिया हुआ है, स्मॉलर सुपीरियर जुगलर, लार्ज इन्फीरियर जुगलर। इतना याद नहीं, मतलब रख नहीं पाओगे क्योंकि बहुत सारे नर्व्स है। तो बस इतना याद रख लेना कि स्मॉलर सुपीरियर जुगलर गैंग्लियन जो है वो जुगलर फोरामिन के अंदर होता है, और लार्ज इन्फीरियर जो गैंग्लियन होता है वो उसके बिलो होता है। अब वेगस नर्व जो होती है वो 10 रूटलेट से अराइज होती है फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मेड्यूला बिटवीन द ओलिव एंड इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। इतना याद भी नहीं रखे, बस इतना याद रखिए कि 10 रूटलेट से अराइज होती है। कहाँ से होती है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेड्यूला से। अब वेगस जो है वो वेगस का वैसे नाम ही सजेस्ट कर रही है, ये हर जगह मौजूद है। इंटरक्रेनियल यानी कि ब्रेन के अंदर, इन द नेक में, थोरैक्स में, उसके बाद एब्डोमेन, हर जगह पे है इसका। तो पर हम इसका मेन अभी हम हेड एंड नेक कर रहे हैं, तो मेन हेड एंड नेक के हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं। तो मेन तो इसकी कितनी ब्रांचेस है? ऐसे इसकी 6 ब्रांचेस है। एक है मेनिंजियल ब्रांच, ऑरिकुलर ब्रांच, फेरिंजियल, कैरोटिड, सुपीरियर लेरिंजियल, राइट रिकरेंट लेरिंजियल। नाम से ही समझ में आ रहा है मेनिंजियल ब्रांच। मेनिंजियल क्या है? मेनिंजेस होते हैं ब्रेन में, जो लेयर्स होती है उसे मेनिंजेस कहते हैं। तो मेनिंजियल ब्रांच किसको सप्लाई करेगी? सेंसरी सप्लाई करेगी ड्यूरा मैटर ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को। ऑरिकुलर ब्रांच जो है ये पोस्टीरियर हाफ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस, आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कॉन्का एंड रूट ऑफ ऑरिकल। फेरिंगियल ब्रांचेस जो है ये सभी मसल ऑफ फेरिंग्स को करेगी, बस एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस, जो कि किससे सप्लाइड होती है? ग्लॉसोफेरेंजियल, जो कि 9th नर्व है। और सभी सॉफ्ट पैलेट मसल्स को, बट टेंसर वेलाय पैलेटिनी को नहीं करेगी, जो कि किससे सप्लाई होती है? बाय मैंडिबुलर नर्व, जो कि कौन सी? ट्राइजेमिनल की ब्रांच है। कैरोटिड ब्रांचेस जो है ये सेंसेशन कहाँ से करेगी? कैरोटिड बॉडी और साइनस से। सुपीरियर लेरिंजियल में फर्दर हो जाता है इंटरनल लेरिंजियल एंड एक्सटर्नल लेरिंजियल। जो इंटरनल लेरेंजियल है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, वेलिक्यूला एंड लेरेंजियल वेस्टिब्यूल, पायरिफॉर्म फोसा, जितने भी मतलब लेरिंग्स में है स्ट्रक्चर्स, उसको कौन? इंटरनल लेरेंजियल करेगी। एक्सटर्नल लेरेंजियल जो है वो क्रिकोथायरॉइड और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को करेगी। राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है हर इंट्रिंसिक मसल्स को एक्सेप्ट क्रिकोथोराइड, जो कि कौन सी हो रही है? एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व से। इंट्रिंसिक मसल्स में क्रिकोथायरॉइड भी, लेरिंग्स की क्रिकोथायरॉइड भी एक इंट्रिंसिक मसल है, बट उसको कौन सप्लाई कर रहा है? एक्सटर्नल लेरिंजियल। अब इसका एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं तो यू विल गेट मोर क्लियर व्यू। अब ये देखो, लेट मी मेक यू हियर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये वेगस नर्व है। वेगस नर्व के दो हमने गैंग्लियन देखे, एक देखा सुपीरियर गैंग्लियन, एक देखा इन्फीरियर गैंग्लियन। अब हमने देखा सुपीरियर गैंग्लियन से इसके दो रूट्स निकल रहे हैं, एक है मेनिंजियल ब्रांच और एक है ऑरिक्यूलर नर्व।
ये सुपीरियर गैंग्लियन है। सुपीरियर गैंग्लियन से दो रूट्स निकले, मेनिंजियल ब्रांच और ये ऑरिकुलर ब्रांच। इन्फीरियर गैंग्लियन से मतलब इन्फीरियर गैंग्लियन को एसेसरी नर्व जो कि 11th नर्व है उसका क्रेनियल रूट पियर्स करते हुए जाएगा और वो दो ब्रांचेस देगा, एक देगा फेरिंग्स को, एक देगा पैलेट को। एक ब्रांच जो है वो डायरेक्टली यहाँ से, अब ये जो वेगस है ना, ये यहाँ से कंटिन्यू करती है, ये यहाँ से जो जा रही है ये, और ये इसकी डायरेक्ट जो ब्रांचेस है वो है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग और एपिग्लोटिस को। सुपीरियर लेरिंजियल नर्व जो थी ये वापस फर्दर डिवाइड हुई, एक तो इंटरनल और एक है एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, एक रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो हमने देखी, और ये दो कार्डियक ब्रांचेस, ये थोरेसिक को। दिस इज़ द होल ब्रीफ ऑफ वेगस नर्व।